और फिर जिंदगी एक चूहे दौड़ बन जाती है जिसमें तुम खुद ही पिंजरे में घूमते हो और समझते हो कि प्रगति कर रहे हो। अब सोचो, जब तुम्हें कोई बटर चिकन खाने को दे और साथ में बोले लेकिन स्मेल ही कर सकते हो, खाना नहीं। ऐसा ही कुछ डोपामाइन करता है। तुम खुश होने की तैयारी में होते हो, लेकिन असली खुशी देने से पहले डोपामाइन मुंह चिढ़ाकर चला जाता है और तुम हो बेसन के लड्डू की तरह इमोशनली क्रश्ड। और सबसे मजेदार बात, तुम्हारा दिमाग इतना कंफ्यूज हो जाता है डोपामीन के झोल से कि वो कड़ी मेहनत को ही बोरिंग मानने लगता है। जैसे किसी को सुबह उठकर नहाना लगे माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा, और इंस्टाग्राम खोलना लगे जैसे ध्यान में बैठना। एक और रील। मतलब हालत ऐसी हो जाती है जैसे कोई बिना ब्रेक वाली लोकल ट्रेन हो जो डोपामाइन के स्टेशंस पर हर सेकंड रुकती है और प्रोडक्टिविटी को प्लेटफॉर्म पर छोड़कर आगे निकल जाती है। अब थोड़ा कल्पना करो, अगर डोपामीन तुम्हारा दोस्त होता तो वो वही टाइप का दोस्त होता जो बोले भाई पढ़ाई छोड़ चल बाहर चलते हैं, और फिर बाहर जाकर बोले चल एक स्मोक मारते हैं, और तुम्हारा जवाब होता भाई मेरी जिंदगी तू ही क्यों रुइन कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि डोपामीन भी बस अपना काम कर रहा है। बेचारा केमिकल्स का सेल्समैन है जो कहता है तू मुझे ट्रिगर कर, मैं तेरी सिस्टम में खुशी पहुंचा दूंगा। अब तुम बार बार उसे यूजलेस चीजों से ट्रिगर करोगे तो बेचारा क्या करे। और जब तुम डोपामाइन की ये फैंसी कैंडीज खाते रहते हो तो तुम्हारा दिमाग असली चीजें जैसे प्रपोज, पेशेंट और रियल प्रोग्रेस को भूल जाता है। जैसे शादी में गोलगप्पा खाते खाते मेन कोर्स की याद ही नहीं रहती। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तब आता है जब तुम सोचते हो अब बहुत हो गया, डिटॉक्स करना पड़ेगा, और फिर तुम मोबाइल बंद करते हो, नेटफ्लिक्स लॉग आउट करते हो और सोचते हो अब मैं साधु बनूंगा। लेकिन तभी दिमाग धीरे से कान में फुसफुसाता है भाई बस 10 मिनट इंस्टाग्राम देख लेते हैं फिर डिटॉक्स पक्का। यही है डोपामाइन का जादू। जब तक तुम इसे पहचानते नहीं, ये तुम्हें पपेट्स की तरह नचाता रहेगा बिना धागे के। और सबसे बड़ा स्कैम ये होता है कि जितना ज्यादा डोपामाइन ट्रिगर करते हो उतना ही तुम्हें उसकी नीड बढ़ती जाती है। जैसे वो दोस्त जो पहले चाय पर भी आ जाता था, अब बिना पिज्जा और मोजीटो के मिलने नहीं आता। तो कहानी का सार ये नहीं कि डोपामीन से डरो, बल्कि समझो कि कब ये दोस्त बना रहता है और कब तुम्हारी मेहनत की वाट लगा देता है। कभी कभी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन वो होती है जो सबसे छोटी लगती है, और डोपामीन वही चालाक चीज है जो सबसे बड़ी डिले की वजह बनती है। और तुम्हें लगता है बस